हाल के कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें चिंता वाली बात यह हो सकती है कि इनमें डायरेक्ट प्लान में निवेश करने वालों की तादाद ज़्यादा है। FY24 के पहले 5 महीनों में म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में शुद्ध रूप से 45 लाख पोर्टफोलियो बढ़े, यानी 45 लाख लोग ऐसे थे, 45 लाख लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 45 लाख फोलियो क्रिएट किए, यानी कि मान लीजिए मैंने, हो सकता है लोग कम हो, लेकिन फोलियो 45 लाख ऐसे थे जो डायरेक्ट विकल्प से खुले, जबकि रेगुलर में 39 लाख खुले। ये बड़ा चेंज है। बड़ा चेंज इसलिए है क्योंकि हमेशा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए या रेगुलर के जरिए जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी और डायरेक्ट के जरिए कम होती थी। सर, इस बदलते ट्रेंड को कैसे समझा जाए? पहले तो आप समझें कि आप म्यूचुअल फंड निवेशक है, तो ये दो ही शब्दों का मतलब समझ लें। अगर आप म्यूचुअल फंड आपको किसी ने खरीदवाया है और आप किसी फिनटेक ऐप के जरिए अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो शायद आप समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर फंड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। लेकिन यदि आप किसी फिनटेक ऐप के जरिए या ऑनलाइन अपने का परचेज कर रहे हैं, तो शायद ये फ़र्क आपको दिखाई देता होगा। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ये जिसमें आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप एक मोबाइल एप्लीकेशन पर गए, आपने जाकर अपना म्यूचुअल फंड चुना, अपने अकाउंट से उसका पैसा दिया और SIP शुरू किया, लमसम शुरू किया, आपके पास वो म्यूचुअल फंड आ गया। दूसरा है कि एक फंड जो आपको किसी ने रिकमेंड किया, जिसने आपको बताया, खासतौर पर बैंक इसका बड़ा काम करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स बैंकों के जरिए बेचे जाते हैं, क्योंकि भारत की जो प्रमुख बैंक हैं वही सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां भी हैं, उनकी MCs भी सबसे बड़ी और उनके बैंकों से बेचे जाते हैं। आमतौर पर फिनटेक के प्रक्रिया आने के बाद और फिनटेक ऐप्स आने के बाद इस बात का प्रचार और प्रोत्साहन इस बात के लिए दिया गया कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए म्यूचुअल फंड लेने के बजाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदें। उसमें कमीशन की बचत होती है, क्योंकि एक कमीशन है, एक रेट है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करता है। अब ये दिलचस्प सी जद्दोजहद है शुभम, जो बाजार में शुरू हुई। आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया, जो एक अच्छी बात भी हो सकती है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियल विजडम के तौर पर जाएं, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर जाएं, तो इसमें जोखिम भी दिखाई देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, कई मायनों में स्टॉक से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, शेयर बाजार शेयरों से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। तो क्या भारत में वित्तीय रूप से इतनी समझ मौजूद है कि लोग सीधे और सही म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में जो अभी तेज बढ़ोतरी देखी, स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखी, तो उन्होंने जाकर उनको खरीद लिया और कल अगर उसमें तेज गिरावट आती है तो उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो रेगुलर रूट से म्यूचुअल फंड जाएं और सही व्यक्ति से सलाह लें, सही जानकारी लें और उसके बाद खरीदें? सेबी ने रेगुलेटर के तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा, दोनों चीज़ें सामने खोल कर रख दी। सारे म्यूचुअल फंड से कहा गया कि अपनी रेगुलर स्कीम्स भी रखें और डायरेक्ट स्कीम्स भी रखें, आपको चुनना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो अपना शोध करिए, अपनी रिसर्च करिए, अपनी जानकारी करिए और तय करिए कि आपको क्या ज़रूरी है। और अगर आप नहीं हैं तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ले रहे हैं तो उससे सही सवाल पूछना सीखिए, उससे वो सवाल पूछिए जो आपके वित्तीय बचत के प्लान के निवेश के हिसाब से उपयुक्त हो। Money9 पर हम इस तरीके की जानकारियाँ आपको लगातार देते रहते हैं, जिससे कि आप एम्पावर हो सके सही म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। लेकिन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने में जोखिम दिख रहा है। ऐसा ये बढ़ोतरी जो ग्रोथ दिखा रही है वो दिखा रही है कि बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है जैसे स्टॉक्स खरीदें वैसे म्यूचुअल फंड भी खरीदे हों।